गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रोहन अभी भी बिना पल के झपकाए अपने सामने उस छोटी सी बच्ची को देख रहा था जो उसके नाइटमेयर की तरह थी। उस बच्ची का चेहरा काफी हद तक रोहन के साथ मिलता था। अगर दोनों को साथ खड़ा किया जाए तो कोई भी दोनों को बाप बेटी ही कहेगा। रोहन ने कांपते होठों के साथ कहा, ये किसकी बच्ची है? आलिया, जो कि शायद इसी सवाल के इंतजार में मुस्कुराते हुए रोहन को देख रही थी, उसने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? क्या इसे देखकर भी आपको समझ में नहीं आया? और देखिए, इसकी उम्र भी 2 साल 3 महीने ही है। अगर आपको याद हो तो जो कुछ भी हुआ था वह 3 साल पहले हुआ था, और अगर 2 साल 3 महीने में से 9 महीने काट दिए जाए तो उतनी ही उम्र है इसकी। अभी आपको कुछ पूछना है डॉक्टर रोहन कपूर? इतना कहकर आलिया ने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी बात सुनकर रोहन अपनी कुर्सी पर धड़ाम से गिर गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई हो। उसे अपनी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। कल तक वह अनन्या के साथ अपनी खूबसूरत जिंदगी के सपने देख रहा था, और आज उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में ही भगवान ने उसके ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया हो। रोहन का रिएक्शन देखकर आलिया ने उदासी भरी आवाज में कहा, देखिए डॉक्टर रोहन, मैं आपको ये सच नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। पर मैं क्या करती, मेरी बेटी को इलाज की जरूरत है, और आपसे अच्छा डॉक्टर पूरे इंडिया में कोई नहीं है। आज तक तो आप इंडिया में नहीं थे, पिछले 1 साल से मैं आपको ढूंढ रही थी, पर अब अगर मैं यहाँ पर अपनी बेटी के इलाज के लिए आई हूँ तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रही कि आप अपनी बेटी को अपनाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, पर क्या आप मेरी बेटी का इलाज कर सकते हैं? रोहन अभी भी अपने होश में नहीं था। उसे आलिया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में अनन्या का छोटा सा खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था। उसने कस के अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने बालों को खींचते हुए कहा, अनन्या नहीं, हमारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं हो सकती। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोचना भी मेरे लिए मौत के बराबर है। अनन्या, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ मैं सब ठीक कर दूंगा। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो बचपन से साथ थे। अनन्या, रोहन छोटे बच्चों की तरह अपनी कुर्सी पर ही रोने लगा। उसे इस तरह से रोता देखकर आलिया की गोद में बैठी छोटी सी बच्ची ने मासूमियत से कहा, मम्मा अंकल क्यों रो रहे हैं? आलिया ने जब उसे बच्चों की बात सुनी, उसने प्यार से उसे बच्ची के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं ईशू, अंकल को ना अपनी फ्रेंड की याद आ गई इसलिए वह रो रहे हैं। जो आप अंकल को रोने से मना करो, वरना अंकल की तबीयत खराब हो जाएगी, जैसे ईशू की होती है रोने पर। ईशू तो माँ की बेबी है ना, तो वह तो सबकी हेल्प करती है। इतना कहकर आलिया ने ईशू को गोद से नीचे उतार दिया। आलिया के उतरते ही ईशू अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई रोहन के पास आ गई। रोहन अभी भी अपना सर कुर्सी पर टिककर बिना आवाज किए रो रहा था। तभी उसे अपने हाथों पर छोटे से हाथ महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची उसके पास खड़ी होकर उसे ही प्यार से देख रही थी। उस बच्ची को देखकर रोहन की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसे इस वक्त खुद पर इतना तरस आ रहा था जितना उसे जिंदगी में कभी नहीं आया होगा। उसकी जिंदगी अब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसका बचपन का प्यार थी जिसके बिना वह जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, दूसरी तरफ ये छोटी सी बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं थी और वह अब दुनिया में आ चुकी थी। रोहन को लग रहा था जैसे अगर उसे भगवान कोई पावर दे देता तो रोहन 3 साल पहले के उस काले दिन को अपनी जिंदगी से मिटा देता, जिसकी वजह से वह आज भी पछताता है, गिल्ट में जीता है। पर रोहन था तो एक नॉर्मल इंसान है, चाहे उसके साथ पैसा कितना ही क्यों ना हो, वह भगवान तो नहीं था।
रोहन ने खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और उस छोटी सी बच्ची को खुद से दूर करते हुए कहा, बेटा आप मुझसे दूर रहो। आलिया, जो कि मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ देख रही थी, जब उसने देखा कि रोहन ने किस तरह से ईशु को खुद से दूर किया, तब उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर रोहन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से खुद से दूर करने की? वह आपकी भी बेटी है, भूलिए मत। रोहन ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। मैंने उसके बाद तुम्हें पिल्स खाने के लिए भी दी थी। अगर तुमने पिल्स नहीं ली और यह पैदा हो गई तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ इसकी परवरिश के लिए, पर प्लीज मेरी लाइफ से दूर चली जाओ। मैं तुम्हारी वजह से उस शख्स को नहीं खो सकता जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। मेरी अनन्या टूट जाएगी अगर उसे इस सब के बारे में पता चला तो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम्हें चाहिए तो मैं अपना सारा पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, अपनी सारी प्रॉपर्टी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझसे दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से, रोहन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। रोहन की बात सुनकर आलिया ने एक शातिर हंसी के साथ रोहन की तरफ देखते हुए कहा, रोहन कपूर, आपको क्या लगता है मैं पैसे के लिए यहाँ पर आई हूँ? मैं बस अपनी बेटी का इलाज करने के लिए कहा है। उसके गले में कुछ दिनों से खराश रहती है, उसका इलाज कर दो। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। और रही बात पिल्स की, तो वह मैंने नहीं ली थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि पिल्स की जरूरत पड़ेगी, पर शायद भगवान चाहते थे कि मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आए, जिस वजह से मैंने वह गलत काम नहीं किया। अगर मैंने वह खाली होती तो आज मेरी ईशु मेरे साथ नहीं होती। अब वही मेरे जीने का सहारा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, आपकी जिंदगी में हम दोनों कभी नहीं आएंगे, ना ही मैं अपनी बेटी को आपकी जिंदगी में आने दूंगी। मैं अपनी बेटी और खुद के साथ बहुत खुश हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी जिसके साथ जीना चाहते हैं जी सकते हैं, पर अगली बार से कभी यह मत कहना कि मेरी बेटी किसी गलती का नतीजा है। गलती ही सही, पर वह अब मेरी बेटी है। इतना कहकर आलिया ने ईशु का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी। ईशु अपनी मासूम आंखों से रोहन की तरफ देख रही थी। उसकी मासूम आंखों को अपनी तरफ देखा देखकर रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने ईशु और आलिया के जाने के बाद केबिन में सामान तोड़ी करना शुरू कर दिया। उसने सामान तोड़ते हुए कहा, क्यों हुआ मेरे साथ यह सब? क्या गलती थी मेरी? क्यों भगवान जी मेरे साथ यह सब क्यों किया? इतना कहकर वह घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गया। उसने अपने बालों को खींचते हुए कहा, अगर अनन्या को पता चल गया तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी अनन्या मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वह सपना कभी सच नहीं होगा। अनन्या के बिना मैं कैसे जीऊंगा? मैं मर जाऊंगा उसके बिना। मैं अनन्या को सब कुछ समझा दूंगा। नहीं, मैं उसे बताऊंगा ही नहीं। वह मुझसे नफरत करेगी। मेरी अनन्या मुझसे नफरत नहीं कर सकती। रोहन पागलों की तरह खुद के साथ बात कर रहा था। रोहन अभी यह सब कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल की आवाज सुनकर रोहन का ध्यान टूटा कि वह क्या कर रहा है। उसने केबिन के चारों तरफ देखा। केबिन इस वक्त कबाड़खाने से कम नहीं लग रहा था। रोहन ने खुद की हालत देखी। वो इस वक्त वो किसी पागल की तरह लग रहा था। रोहन ने जल्दी से फोन उठाया और खुद को नॉर्मल किया। उधर से फोन की दूसरी तरफ से आयशा जी के एक्साइटेड आवाज सुनाई दी, रोहन कहाँ है तू? मैं तुझे कितनी देर से फोन कर रही थी।